हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। देखिए, आज है सेट 7 द हिंदू का सेट 7 हम सॉल्व करने जा रहे हैं और बहुत सारा प्यार मिल रहा है, आपके बहुत सारे लाइक भी मिल रहे हैं और इसका मुझे बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। जो कमेंट्स भी करते हैं और जो लाइक करते हैं, तो आप वीडियो की शुरुआत में ही लाइक कर सकते हैं क्योंकि वीडियो तो अच्छी होने ही है। और अगर कुछ भी आपको चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप मुझे बताइए, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम हर रोज़ की तरह सबसे पहले हम थीम को समझेंगे कि हम जिस पैसेज को हमने द हिंदू का लिया है उसकी थीम क्या है। तो देखिए, इस द हिंदू के पैसेज में ये कोविड-19 पेंडेमिक के समय 90% हिस्सा न्यूज़पेपर का वो पेंडेमिक से ही रहता है, 10% पॉलिटिक्स रहता है, जो कि कहीं से भी सेंस मुझे नहीं देता कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। तो इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में दो कपल्स की बात की गई है। दो कपल नहीं बोलना चाहिए मुझे, कपल की बात की गई है और वो एक्टर हैं। और उन्होंने क्या किया कि सिंपल सा एक मैरिज कर लिया है, सिंपल शादी के लिए कर ली और उसमें जो बचे हुए पैसे थे उसको जो है डोनेट कर दिया। दिस इज़ अ गुड कॉज, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा मैसेज है, इसलिए मैंने इसको सोचा कि मैं अपने पैसेज में इसको शामिल करूँ। तो देखिए, यहाँ पर हेडिंग जो लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एक्टर डोनेट्स मनी आफ्टर सिंपल वेडिंग। इसका मतलब है कि एक्टर जो है, मतलब अभिनेता जो हैं, उन्होंने क्या किया, मनी को डोनेट किया। ठीक है, मनी डोनेट किया आफ्टर सिंपल वेडिंग। शादी, वेडिंग का मतलब होता है शादी। एक साधारण सी शादी के बाद एक्टर ने क्या किया, मनी को डोनेट किया। ठीक है, ये था हेडिंग। अब ये देख लीजिए, वो एक्टर हैं, ये महानुभाव हैं, वेरी ग्रेट, सल्यूट टू देम। एक्टर मणिकांतन आर आचारी, ठीक है, मणिकांतन आचारी टाइड द नॉट, गांठ, गठबंधन, गांठ को बांधा। ठीक है, नॉट का मतलब बांधा। अब यहाँ कौन सा गांठ है, यहाँ शादी के बंधन, शादी का जो बंधन होता है उसकी बात हो रही है। एट अ सिंपल फंक्शन एट अ टेम्पल एट इरूर। इरूर का एक मंदिर है, वहां पर ये इन्होंने शादी के बंधन को बांधा और बहुत ही सिंपल सा फंक्शन था। ठीक है, एट अ सिंपल फंक्शन, एक बहुत ही साधारण से फंक्शन में, जो कि कहाँ पे था, इरूर के टेम्पल में था। इरूर कहाँ पर है, तिरुपुनिथुरा, ये साउथ का कोई एरिया है, वहां पर। कब, ऑन संडे। ठीक है। हिज ब्राइड, ब्राइड का मतलब आपको पता है दुल्हन होता है। ठीक है, ब्राइड कौन है, अंजलि, हिज ब्राइड अंजलि एंड ही। ठीक है, एक्टर, ही का मतलब एक्टर कौन, मणिकांतन आचारी। ही का मतलब यहाँ पर देखिए, दुल्हन तो भाई ये हो गई, तो दूल्हा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रूम। ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। यानी अंजलि एंड ही, अंजलि और वो वर इंगेज्ड, इंगेज मतलब शादी के बंधन में बंधे। ठीक है, वर इंगेज्ड। देखिए, शादी के बंधन में जब बंधता है तो उसको पूजा पाठ के द्वारा दूसरे पंडित जी वगैरह पूजा वगैरह करते हैं, इसीलिए हमेशा इसको पैसिव फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो वर इंगेज, शादी के बंधन में बांधे गए या बंधे 6 मंथ्स एगो, 6 महीने पहले इंगेजमेंट हुआ था। ठीक है, वर इंगेज का मतलब 6 मंथ पहले उनका इंगेजमेंट हुआ था। ठीक है, इंगेजमेंट जो कि शादी से पहले की रस्म होती है। डिस्पाइट एडवाइस, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। देखिए, डिस्पाइट जो है ना, यहाँ पर आप देखिए, DSPITE, डिस्पाइट लिखिए, या फिर इसकी जगह मतलब इसको रिप्लेस करके आप लिख सकते हैं इंस्पाइट। लेकिन इंस्पाइट आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको इंस्पाइट के साथ ऑफ लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आता है, इंस्पाइट ऑफ या तो पूरा पूरा लिखिए या तो सिर्फ डिस्पाइट लिखिए। कई जगह एरर, कॉमन एरर में बनाने के लिए यहाँ पे डिस्पाइट के साथ भी ऑफ लगा देते हैं और आदमी को थोड़ा सा कंफ्यूज, एकदम फ्लो में रहता है, तो वो सोचता है इंस्पाइट ऑफ लिखा है, हटाओ, सही है। लेकिन यहीं पे मिस्टेक हो जाती है। या फिर कई जगह डिस्पाइट आपको पता है, इंस्पाइट ऑफ करके लगा दिया तो आप डिस्पाइट समझ के ऑफ काट दोगे। तो आप इसको ध्यान रखना, डिस्पाइट सिर्फ अकेला आता है डिस्पाइट के साथ में, इंस्पाइट अकेला नहीं आता, उसके साथ ऑफ आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का बावजूद ही होता है। सलाह के बावजूद, एडवाइस, डिस्पाइट एडवाइस, यहाँ पे सीई वाला एडवाइस है, इसका मतलब होता है नाउन। यानी सलाह के बावजूद कौन सा सलाह दिया गया था, दैट द वेडिंग शुड बी पोस्टपोन्ड ड्यू टू लॉकडाउन, कि जो वेडिंग है वो पोस्टपोन्ड होना चाहिए, पोस्टपोन्ड होना चाहिए, शादी पोस्टपोन्ड होनी चाहिए लॉकडाउन के कारण। लेकिन फिर भी देखिए, 6 महीने पहले उनका एंगेजमेंट हो गया था। ठीक है, और बाद में फिर लोगों ने एडवाइस दिया होगा कि वेडिंग जो है वो पोस्टपोन कर दो, अभी तो लॉकडाउन में वेडिंग हो नहीं सकती, तो वेडिंग शुड बी पोस्टपोन, वेडिंग पोस्टपोन होना चाहिए ड्यू टू लॉकडाउन। लेकिन कॉमा का मतलब होता है लेकिन, दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड, लेकिन उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया, दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया
शादी करने का, टू गेट मैरिड ऑन द शेड्यूल्ड डेट। अब भाई एंगेजमेंट होने के बाद ही डेट फिक्स हो जाती है कि आपकी शादी कब होनी है, तो ऑन द शेड्यूल्ड डेट पर ही उन्होंने शादी करने का डिसाइड किया। एंड डोनेटेड अ पार्ट ऑफ फंड एम्बार्क्ड फॉर द मैरिज, और दान किया उस पैसे का हिस्सा, डोनेटेड अ पार्ट ऑफ फंड मतलब एक कुछ हिस्सा, पैसे का कुछ हिस्सा जो कि ईयर मार्क्ड का मतलब होता है निर्धारित, जो कि निर्धारित था फॉर द मैरिज, शादी के लिए। और किसको डोनेट किया? टू द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फंड, CMDRF, यानी चीफ मिनिस्टर के जो आपदा राहत कोष जो होता है, डिस्ट्रेस रिलीफ फंड होता है, उसमें उन्होंने उस पैसे, बचे हुए पैसे को दान कर दिया, क्योंकि उन्होंने अब पार्टी वार्टी तो दी नहीं, सिंपल सी मैरिज की है टेम्पल में, तो बचे हुए हिस्से को इन्होंने डोनेट कर दिया। देखिए इसीलिए ये न्यूज़ में भी आ गया। ये सोचिए कितना बड़ी बात होती है, हर इंसान सपोर्ट करता है ऐसे सभी कार्यों को। द गैदरिंग एट द अयाम्बी अयाम्बिली कायू, देखिए नाम थोड़ा सा मैं गलत पढ़ सकता हूँ क्योंकि ये सब प्लेसेस के नाम है। भगावाथी टेम्पल, ठीक है, ये अयाम्बिली काऊ भगावती टेम्पल पे ये जो गैदरिंग हुई थी, गैदरिंग का मतलब क्या होता है? सामूहिक, ठीक है, समूह जो इकट्ठा होते हैं, पब्लिक गैदरिंग। तो लोगों का जो समूह इकट्ठा हुआ था इस टेम्पल पर, वॉज लिमिटेड, बहुत ही सीमित था। किससे सीमित था? टू क्लोज फैमिली, कि जो परिवार के जो सबसे घनिष्ठ परिवार के मेंबर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, केवल वही भर सीमित थे, बाकी बाकी दूर के रिश्तेदारों को नहीं बुलाया गया था। ठीक है, इसका मतलब ये है। मोस्ट पीपल हु अटेंडेड द स्मॉल फंक्शन वोर मास्क, बहुत सारे, अधिकतर लोग जिन्होंने हु क्या है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट को। एंटीसीडेंट क्या होता है? जो हु के पहले जो नाउन आता है। तो यहाँ पे हु का एंटीसीडेंट क्या है? मोस्ट पीपल, यानी ये जो अधिकतर लोग हैं यही इसका एंटीसीडेंट है, और हु उसी का काम करेगा। तो यानी अधिकतर लोग जिन्होंने जिन्होंने स्मॉल फंक्शन को अटेंड किया था, छोटे से फंक्शन को अटेंड किया था, वोर मास्क, उन्होंने मास्क पहने हुए थे। वोर का मतलब होता है कि वियर का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, WER, जो वियर का मतलब पहनना होता है उसका सेकंड फॉर्म है वोर। आफ्टर द वेडिंग के बाद द कपल हैंडेड ओवर द अमाउंट, कपल ने जो पैसे थे, हैंडेड ओवर का मतलब होता है दे देना, हैंडेड ओवर का मतलब दे देना, द अमाउंट पैसे टू किसको दे दिया? तिरुपुनिथुरा, तिरुपुनिथुरा एक प्लेस है, वहां के MLA को दे दिया। MLA का नाम दिया हुआ है M स्वराज। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद दिया है कि मिस्टर आचारी शॉर्ट टू फेम। मिस्टर आचारी के बारे में थोड़ी डिटेल है, यहाँ समझिएगा। मिस्टर आचारी शॉर्ट टू फेम विथ राजीव रावीज फिल्म कम्माती पद्दम। ठीक है, देखिए शॉर्ट टू फेम एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू सडनली बिकम वेरी फेमस। जब कोई इंसान अचानक से फेमस हो जाता है तो उसको कहते हैं शॉर्ट टू फेम। ठीक है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स, अभी महाभारत आप देख रहे होंगे, आप इस समय आ रहा है, रामायण आ रहा है, बहुत सारे सीरियल हैं, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जिन्होंने वो काम करके अचानक से फेम हो गए। जैसे कि अरुण गोविल फेमस तो थे, जिन्होंने राम का किरदार निभाया था, लेकिन अभी बहुत सालों से ये रामायण रिपीट तो हुआ नहीं था, अभी रिपीट हुआ है, तो फिर से वो शॉर्ट टू फेम हो गए हैं। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हैं अरुण गोविल शॉर्ट टू फेम। तो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं कि अचानक से फिर से वो फेमस हो गए हैं। विथ ये मिस्टर आचार्य जो कि बहुत ही अचानक से प्रसिद्ध हुए थे, किस फिल्म के साथ में? राजीव रावी की फिल्म, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है ऑफ, यानी राजीव रावी की फिल्म। और कौन सी फिल्म थी? कमाती पद्दम। इस फिल्म के साथ में ही मिस्टर आचार्य अचानक से प्रसिद्ध हुए थे। ही लेटर एक्टेड, उसके बाद, लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है उसके बाद। उन्होंने कई में, एक्टेड का मतलब एक्टेड इन सेवरल मलयालम एंड तमिल फिल्म्स, उन्होंने कई सेवरल का मतलब कई मलयालम और तमिल फिल्मों में एक्टिंग की। एक्टेड का मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ एक्टिंग, उन्होंने कई मलयालम और तमिल फिल्मों में एक्टिंग की। अब फेसबुक मैसेज पर उन्होंने क्या लिखा है? अब फेसबुक मैसेज को पे, इन अ फेसबुक पोस्ट ऑन हिज मैरिज, मतलब उनके फेसबुक पोस्ट पर, जो कि किस पर पोस्ट था? वो मैरिज, उनके शादी का जो फेसबुक पोस्ट था। ही शॉट द ब्लेसिंग्स, शॉट द ब्लेसिंग्स का मतलब होता है कि उस पर बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिला। यानी उनके अगर आप फेसबुक पोस्ट को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। शॉर्ट का मतलब ढूंढा गया। ठीक है,
तो उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है, ब्लेसिंग्स का मतलब आशीर्वाद। तो ही शॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज फ्रेंड्स, किसका किसका मिला भाई, उनके मित्रों का आशीर्वाद मिला, एंड द एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स। देखिए यहाँ पे क्लोज फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया था, जो बाकी के दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं वो सब कहाँ मिले, तो वो उनको फेसबुक पर मिले। एक्सटेंडेड एंड एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स ऑफ हिज मैरिज, उनके शादी के जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, जो विस्तारित जो फैमिली मेंबर्स थे दूर दराज वाले, उन्होंने क्या किया, उनके फेसबुक पोस्ट पर उनको आशीर्वाद दिया। ही सेड, उन्होंने कहा दैट इन दीज टाइम्स, इन दिनों, दीज टाइम्स का मतलब इन दिनों, ही वुड लाइक टू सेलिब्रेट हिज वेडिंग, वह अपना वेडिंग शादी को सेलिब्रेट करना चाहेंगे। वुड लाइक का मतलब होता है चाहते हैं। ही वुड लाइक टू सेलिब्रेट हिज वेडिंग ऑन सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया पर वेडिंग को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एंड वुड लाइक, और चाहते भी हैं, एवरीबडीज मेंटल प्रेजेंस ऑफ इट, और वो चाहते हैं कि सभी लोग अपने मानसिक मानसिक स्थिति वहां पर मतलब अपना प्रेजेंट करें, मतलब मेंटल। अब भाई फिजिकली तो आदमी सोशल मीडिया पे आ नहीं सकता, तो मानसिक रूप से तो आ ही सकता है, अपने सोच से तो वहां आ सकता है, और उस सोच के साथ में वहां पर उनकी फोटोज देख सकता है और आशीर्वाद दे सकता है, और इस पार्टी को एंजॉय भी कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला ये बहुत अच्छी लाइन है, आप भी यूज कर सकते हैं। एंड वुड लाइक एवरीबडीज मेंटल प्रेजेंस ऑफ इट। देखिए यहाँ पर इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी फिजिकली आदमी मिल नहीं पाएगा, तो आपका अगर कुछ कहीं ऐसा सेंटेंस जो बैठता है तो आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू एवरीबडीज मेंटल प्रेजेंस ऑफ इट, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए कि यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि आपने मान लीजिए कि आपके घर में कुछ अच्छा आइटम बना है, कुछ अच्छी डिशेस बनी है, केक बना है या कुछ भी बना है, और आपने उसको फोटोज़ को फेसबुक पे पोस्ट किया, तो आप लिख सकते हैं आई वुड लाइक एवरीबडीज मेंटल प्रेजेंस ऑफ इट, कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसका मेंटल प्रेजेंस लें और टेस्ट कैसा है बताएं, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें अचानक से जो है मैंने दिमाग से बोल दिया। खैर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का पैसेज, बहुत ही सिंपल सा पैसेज था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के पैसेज को मैंने सिंपल इसीलिए लिया था कि आप देख सकें कि आपको कितना आता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था, अगर अभी भी नहीं आता है तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब आपका टेस्ट है, जो कि आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आपको मैं हर रोज़ कहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद जो मैं वोकेबलरी बोलता हूँ, जैसे लास्ट पे पैसेज जो था वो बहुत अच्छा पैसेज था, उसमें बहुत सारी वोकेबलरी थी, तो उस वोकेबलरी को आप यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आपको कितनी वोकेबलरी याद है, ईमानदारी से आप उसका आंसर दीजिए। नहीं याद है तो आप उसको जाइए और जो हमारे केजी एजुकेशन पर जो पीडीएफ पढ़ी है आप उसमें से देखेंगे, उसमें आपको आंसर भी लिखा हुआ है, वहाँ पढ़ेंगे, याद करेंगे, और फिर इस वीडियो पर पोस्ट भी करेंगे। तब देखिए आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। कल एक कोई भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, सो हाउ कैन आई इम्प्रूव इट। तो मेरा यही सजेशन है कि देखिए इंग्लिश इंप्रूव करना है तो नो बडी कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, यू हैव टू डू इट फॉर योर ओन, ठीक है। आपको अपना खुद का एफर्ट डालना होगा और आपका अपना 100% होना पड़ेगा। तो आप जब एक्टिव रहेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेंट करेंगे इस चीज जो हम बता रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट आपकी होगी, और आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।